आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक शेप्स हमने लर्न कर ली थी। कस्टम शेप्स क्रिएट करना, डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना और उसको यूज़ करना कैनवस के ऊपर। अच्छा, एक तो कैनवस होता है, एक आर्टबोर्ड भी होता है। अगर एज ए आर्टबोर्ड अगर आप आज से प्रैक्टिस करना चाहो या पहले भी कर रहे हो, तो आर्टबोर्ड आपके पास जो साइज़ आप यहाँ पे कॉल करते हो, मिसाल के तौर पे आपको 3-4 डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने हैं अपने क्लाइंट के। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी बिजनेस कार्ड की, जिसमें ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप्स के ऊपर फ्रंट एंड बैक को हमने रेडी कर लिया था। अच्छा, आज हम अगर ये कहें कि ये हमने एक डॉक्यूमेंट साइज 8.5x11, रेजोल्यूशन 300 और विद 8 GB और CMY के और विद आर्टबोर्ड, आज अगर आप ऑन कर देते हो तो आर्टबोर्ड आपको अलाउ करता है कि आप मोर देन वन, आपके पास जो है वो कैनवसेस अवेलेबल होते हैं। वैसे तो सिंगल कैनवस होता है आपके पास, लेकिन जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो विद टाइटल आर्टबोर्ड ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। आर्टबोर्ड 1 और ऑलवेज गो विथ वर्क स्पेस रीसेट। ये आपके पास टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स के अंदर पहला टूल जो है उसमें आर्टबोर्ड टूल अवेलेबल होता है, मूव के बिल्कुल बराबर में आर्टबोर्ड। इस पे क्लिक करने से क्या एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स, वो देख लो आप कि आर्टबोर्ड को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इस वक्त करंट आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं 8.5x11, और रूलर के हिसाब से इसकी इस आर्टबोर्ड की जो पोजीशन है, जो कि कॉर्नर है ये वाला, ये आपको 0 x पे और y पे भी रूलर में 0 पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप आर्टबोर्ड का साइज किसी भी स्टेज पे अगर आप चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन की हुई है इसने आईफोन की, आईपैड्स, एप्पल वॉच वगैरह। फिर वेब से एलिमेंट में ये आपके पास आप आईपैड। कैसी है? कस्टम में अगर आप चले जाते हो तो कस्टम में आप अपनी, ये आर्टबोर्ड आपको जो दिख रहा है, अगर आपको फर्दर आर्टबोर्ड एक से ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो आर्टबोर्ड टूल को आप एक्टिवेट कर सकते हो लाइक दिस। आर्टबोर्ड टूल को जैसे एक्टिवेट कर रहे हो, ये देख रहे हो आपको प्लस नजर आ रहा है, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, अप भी, बॉटम पे भी। जिस साइड के ऊपर नया आर्टबोर्ड आपको रिक्वायर्ड हो, प्लस पे क्लिक कर दो, ये सेकंड आर्टबोर्ड आ गया। एक और आपको चाहिए, प्लस पे क्लिक कर दो, एक और आर्टबोर्ड आ गया। इस वक्त आपकी करंट जो फाइल है फोटोशॉप की, इसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाना चाहो एक ही क्लाइंट की, तो आर्टबोर्ड नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इनको आप अपनी मर्जी से, अगर आप डिज़ाइन के लिए यूज़ करना चाहो हर आर्टबोर्ड को इंडिविजुअली, आप कर सकते हो। हर आर्टबोर्ड की अपनी पोजीशन है जो कि रूलर के मुताबिक आपको एक्स एंड वाई में नज़र भी आ रही है। साइज गो के सबका सेम है। इस आर्टबोर्ड को आप जो है किसी और डायरेक्शन में भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट यू हैव टू गो अगेन विद आर्टबोर्ड टूल। बिलो क्रिएट करना है, आप बिलो पे क्लिक कर दो। आर्टबोर्ड नंबर 1 के बिलो करना है तो आप आर्टबोर्ड नंबर 1 को क्लिक करके आर्टबोर्ड टूल पे चले जाओ। इसकी जिस साइड पे क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, आर्टबोर्ड नंबर 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आर्टबोर्ड आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आपको मोर देन वन आपको कैनवसेस चाहिए तो आर्टबोर्ड टूल आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अतः ये तो टूल है। आज मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी से, वैसे तो हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं आज जल्दी से आपको सिलेक्शन से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँ। सिलेक्शन जब आप करते हो तो सिलेक्शन के लिए आमतौर पे ये 3 ऊपर वाले टूल्स होते हैं यूज। नेम्स आर रेक्टेंगल मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की एंड सिंगल कॉलम मार्की। तो मैं अब आपको वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कभी आप इनमें से किसी भी आर्टबोर्ड के ऊपर जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हो,
चाहे इसमें कुछ हो चाहे ना हो। अब ये आर्टबोर्ड नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसके ऊपर करंटली ये एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। जब आप इस टूल को क्लिक करते हो, ये टूल मैंने आपको पहले भी सिखाया था, लेकिन आज मैं इसको डिटेल्स बताने लगा हूं। ये इसकी डिटेल्स, न्यू सिलेक्शन, सेकंड वन इज ऐड टू सिलेक्शन, दिस इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, एंड दिस इज आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। दिस इज फेदर। फेदर कितना रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर जब करोगे, आपके पास डॉटेड एरिया आएगा, एक्टिव एरिया आएगा, तो उसमें आप पिक्सल वाइज फेदर की ऑप्शन दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन हैं 3, नॉर्मल, फिक्स रेशो, फिक्स साइज। और इसके अलावा ये आपको विड्थ, हाइट और ये सिलेक्ट एंड मास्क का एक बटन नजर आ रहा होगा। आप इस टूल में हो, चाहे साथ बराबर वाले टूल में चले जाओ स्टूडेंट्स, जैसे आप इस टूल पे भी जाते हो तो यहाँ पे भी ये ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। जब आप इसके अलावा बाकी टूल्स पे भी जाते हो तो इसमें ये ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है। और अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हो जो कि लेसो टूल है, पॉलीगोनल है, मैग्नेटिक है, इन टूल्स पे भी क्लिक करते हो तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। इसमें जो वेरी कॉमन ऑप्शंस आर न्यू सिलेक्शन, add to selection, subtract from selection, intersect with selection, this is feather। और इसके अलावा ये एजेस को स्मूथ करने के लिए, और ये है जी सिलेक्ट एंड मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको बटन है, ये अदर जब आप सिलेक्शन की ऑप्शन में जाते हो, चाहे मैग्नेटिक में जाते हो, वहां पे भी ये प्रोमिनेंट है। ईच एंड एवरी टूल में सिलेक्ट एंड मास्क प्रोमिनेंट है। क्या करता है अभी थोड़ी देर में आज पता चल जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी सिलेक्टेड मास्क आ रहा है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी आ रही हैं। तो हमारा आज का टारगेट ये है कि हम इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लें सब की सब, और इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं लैब्स, हम वो आज करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जी आर्टबोर्ड, हमने ये आपके साथ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर रहे हैं, और लेकिन साथ साथ हमने आज सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके भी बताना है। अब रेक्टेंगल मार्क टूल करता क्या है कि जो आपके पास इमेजेस पड़े होते हैं, अगर आपने यहाँ पे इमेजेस रखने हैं, इमेजेस को आप प्लेस कर सकते हो जिस आर्टबोर्ड के ऊपर, इसको प्लेस कर दो। एक तो ये तरीका होता है प्लेस करने का। दूसरा मैंने आपको बोला था एक्सप्लोरर के थ्रू चले जाओ इमेजेस को। अगर आप इफ यू वांट टू पुट समवेयर लाइक दिस, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग किया, फोटोशॉप में जाके ड्रॉप कर दिया, इस तरह भी इमेजेस आ जाती हैं। क्लिक करते जाओ, टिक करते जाओ, और ये इमेजेस आपके यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगे, जितने भी आपने इमेजेस इंसर्ट करने हैं। और तीसरा वे इमेज को लाने का इमेज को लाने का तीसरा वे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि आप के पास अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो ब्रिज का, यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, ब्रिज करते हुए आप अपने इमेजेस को अपने आर्टबोर्ड या कैनवस के ऊपर ला सकते हो लाइक दिस। जैसे ये डबल क्लिक किया और ये इमेज आपका फ्रेम के अंदर आ गया। कंट्रोल टी करो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, इसको ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा। अब लेके जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ये ले जी। तो इसका मतलब है अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस हों और उनको अगर आप प्लेस करना चाहो आर्टबोर्ड के ऊपर, इस तरह आप कर सकते हो। जिस तरह मैंने अभी आपके दो दो इमेजेस आर्टबोर्ड नंबर 2, आर्टबोर्ड नंबर 3 पे प्लेस किया, और एक इमेज मैंने आर्टबोर्ड नंबर 4 के ऊपर ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आज मैंने आपको एक वे बताया जिसके थ्रू आप अपने इमेजेस को प्लेस कर सकते हो इनसाइड योर कैनवस और आर्टबोर्ड। प्लेस कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या ब्राउज इन ब्रिज के थ्रू कर लो। ये शायद ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ना हो। इस ऑप्शन के लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है ब्रिज का, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। एडोबी ब्रिज के नाम से एक सॉफ्टवेयर है,
मैं कोशिश करूंगा आपको अगर ये सॉफ्टवेयर मिल जाए तो ये इलस्ट्रेटर में भी काम आता है, InDesign में भी काम आता है, फोटोशॉप में भी काम आता है, ये हर जगह पे अवेलेबल है। इसका फायदा सिर्फ इतना होता है कि आप अपने इमेजेस को अपना आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आ सकते हो, लाइक दिस। ये ब्राउज करता है और आपके इमेजेस को सामने रख देता है। जो इमेजेस इनमें से आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आना चाहो, जस्ट यू नीड टू डबल क्लिक और ये आपका इंसर्ट कर देगा ओवर योर न्यू न्यू फाइल, जिसमें आप मूव करके अपनी ओल्ड फाइल में, ओपन फाइल में जा सकते हो, लाइक दिस। बाकी साइज वाइज छोटा करना हो तो आपके पास हैंडल मौजूद होती हैं, और अगर ना नजर आए तो कंट्रोल D प्रेस करके शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज इसका छोटा बड़ा जितना आप करना चाहो और प्लेस करना चाहो, प्लेस करने पर टिक कर दो, तो ये आपका इमेज आपके आर्टबोर्ड पे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप एक ही गो में आप मोर देन वन इमेजेस को अगर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स के ऊपर प्लेस करना चाहो तो वो प्लेस करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर इसको लेके आ सकते हो। अच्छा, ये तो आर्टबोर्ड से रेलेवेंट मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई एल्बम बनानी है, कोई इमेजेस की कलेक्शन है, उसको आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस करना है और यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट के साथ भी यहाँ पे प्रेजेंस शो करनी है, लाइक दिस, ब्राइड शो। उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टबोर्ड की करनी है तो आप आर्टबोर्ड क्रिएट करते जाओ, और आर्टबोर्ड कभी भी अगर आपको मोर देन दीज रिक्वायर्ड हो, जस्ट यू नीड टू गो सेलेक्ट आर्टबोर्ड लाइक दिस, और आर्टबोर्ड को जैसे ही आप क्लिक करते हो ऊपर बस टूल आपका एक्टिवेट कर लेना, आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का फायदा ये है कि अगर आपको एक से ज्यादा स्क्रीन चाहिए और जिस साइड पे चाहिए आप बता दो, प्लस आपका चारों साइड पे अवेलेबल है, जिस साइड पे क्लिक करोगे वहां पे आर्टबोर्ड एक एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे एक और एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 आर्टबोर्ड्स अवेलेबल हैं, और हर आर्टबोर्ड के ऊपर एज ए कंटेनर आप जो भी इसका कंटेंट रखना है, बनाना है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 6 डिजाइन बनाने हो एक ही क्लाइंट के, जिसमें कंटेंट डिफरेंट है, आपकी पोजीशनिंग डिफरेंट है, तो आप एक ही गो में 6, 8, 10, 100 आर्टबोर्ड आप बना सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो आज आपको जो मैंने टूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया, वो टूल का नाम है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड टूल एक्टिवेट होता है मूव के साथ, ये V इसकी शॉर्टकट की है, और इससे फायदा ये है कि आप मोर देन वन आर्टबोर्ड अगर रिक्वायर्ड हो किसी वजह से, आप एक ही साइज के, और ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर ये इसका साइज आप डिफरेंट भी करना चाह रहे हो यहाँ से कर सकते हो। विड्थ मैंने बढ़ा दी, विड्थ मैंने 12.5 कर दिया। हाइट जो आपको रिक्वायर्ड है हाइट यहाँ से कर दीजिएगा। हाइट और विड्थ अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो पिछले की है वही रखनी है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टी हाइट एंड विड्थ की आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। इसका मतलब है जब आपको अपने फाइल के अंदर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड को आपने बढ़ाना है, कलर सेट करना है, ग्राउंड सेट करनी है, यू कैन डू एनीथिंग। बस इसमें स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेयर पैनल में। लेयर पैनल देखते हैं, लेट्स सी लेयर पैनल। ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल को अगर मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स, ये लेयर पैनल, लेयर पैनल में थोड़ी सी प्रेजेंस चेंज हो जाती है। प्रेजेंस कैसे चेंज होती है? हर आर्टबोर्ड को अलहदा अलहदा आपको दिखा रहा है। ये अगर आप गौर करो, पहला आर्टबोर्ड ये है, इस आर्टबोर्ड के ऊपर टेक्स्ट भी है, इस आर्टबोर्ड के ऊपर इमेज भी है, और इस आर्टबोर्ड का टाइटल भी है। ये दिस इज आर्टबोर्ड नंबर 1 जो मैंने स्क्रीन से ऑन ऑफ कर रहा हूं। और इसको अगर आप हाइड करना चाह रहे हो, डिटेल नहीं देखना चाह रहे, ये लोग, ये आर्टबोर्ड्स हैं। इस वक्त टोटल आर्टबोर्ड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हैं 6। नंबरिंग आगे पीछे हुई है, डोंट वरी, इनको आप चेंज कर सकते हो, नाम वाम आप बाद में भी इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टबोर्ड ये वाला है। जो सबसे पहले आर्टबोर्ड आया है वो ये है। ठीक है, लाजमत है जो आर्टबोर्ड होगा
जो पहला आर्टबोर्ड होगा वो तरतीब में स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे बिलो होगा। और इस तरह ये आर्टबोर्ड आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि जब क्रिएट किए थे उसको कहाँ पे मूव किया था, साइज किया था, प्लेसमेंट की थी उसकी आर्टबोर्ड की। इनको तो आप वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट डिजाइन। जो नाम देना चाहो बाद में नाम शाम आप दे सकते हो। दिस इज माय फोर्थ डिजाइन। नाम तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो ना। दिस इज माय फिफ्थ डिजाइन। फिफ्थ डिजाइन कह लो, फिफ्थ पेज कह लो, फिफ्थ आर्टबोर्ड कह लो, जो आप मुनासिब समझो नेम इसका दे दीजिएगा। प्लेसमेंट के हिसाब से आप इसको डिसाइड कर लीजिएगा कि ये आपका दिस इज माय सिक्स्थ डिजाइन। ये आपका सेकंड वाला था, डिजाइन नंबर 2। यहाँ इसका नाम दे दो सेकंड पेज या सेकंड डिजाइन, जो मुनासिब समझो आप इसको नाम दे सकते हो। और हर एक के अंदर जो आपने कंटेंट रखा है वो देखना हो तो एक्सपैंड कर लेना। इसमें दो इमेजेस रखे हैं, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। और आपको पता है जो पहले इंसर्ट होता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे आ जाता है, और जो बाद में इंसर्ट होता है वो। और अगर आप इनको वैसे ऊपर नीचे करना चाहो तो मसला ही कोई नहीं, ड्रैग करके ऊपर कर लो ऐसे, वो तो टेंशन ही नहीं, आप इसको कर लेना। दिस इज डिजाइन नंबर या आर्टबोर्ड नंबर 3, थर्ड। ये लो जनाब। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम लेयर्स पे काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और आर्टबोर्ड जो आपके होते हैं, अगर आप इसके कंटेंट को आप इसमें वर्क करना चाह रहे हो तो आप अवेलेबल है आपके पास ग्राउंड। लेकिन अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हो, लॉक भी किया जा सकता है। लॉक का मतलब ये जो ब्राइट वाला आर्टबोर्ड है विद ब्राइट शो मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको लॉक करना है तो आपने आर्टबोर्ड को लॉक कर सकते हो फ्रॉम दिस। ये लॉक हो गया। अब आपका ये आर्टबोर्ड लॉक है। आप इसके आर्टबोर्ड के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते जब तक इसको अनलॉक नहीं कर दिया जाता है। ठीक है। आर्टबोर्ड को लॉक करने का, सिर्फ आर्टबोर्ड को लॉक करने का तरीका ये भी होता है। इस पे क्लिक कर दो, प्रिवेंट। ठीक है, ये आप यहां से भी कर सकते हो। प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड एंड फ्रेम्स। ये आपके पास लॉक्स हैं। इन लॉक्स के बारे में मैंने अभी आपको वैसे बताया नहीं है। ये सारे लॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप इसको चेक करना चाहो, अंडरस्टैंड करना चाहो। ये लॉक्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने डिफरेंट जो आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट है उसको ट्रांसपेरेंसी के हवाले से वर्क करना चाह रहे हो, या इसके लॉक इमेजेस, इन सबको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ वन बाय वन। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने आज स्टार्ट होते ही मैंने आर्टबोर्ड का जिक्र कर दिया था, तो आर्टबोर्ड मैंने आपको ये बताया। आर्टबोर्ड आपको एडवांटेज ये देता है कि एक फाइल में अगर आपके नंबर ऑफ डिज़ाइन अलग अलग, आपने अपने कंटेंट को अरेंजमेंट अलग अलग करनी हो, तो ये आपके पास अवेलेबल है स्पेस जहाँ पे आप अपने कंटेंट को अरेंज करके रख सकते हो। लाइक दिस, ये 6 के 6 आपके पास आर्टबोर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। और मज़े की बात बताऊं कि मैं अगर ये चारों इमेजेस को एडजस्ट करके यहाँ रखना चाह रहा हूँ, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, इसको क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ले आया, ऑल्ट के साथ। और अगर आप गौर करो तो ये आर्टबोर्ड सेकंड से एक कॉपी आर्टबोर्ड नंबर 5 पे भी आ गई है। ये देखो, आर्टबोर्ड नंबर 5 पे आ गई है। ये देखो, इस कॉपी को भी लिया, ये देखो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ कॉपी होती है। यहाँ आ गया, साइज छोटा कर लो इसका, ये लो, साइज छोटा कर लिया, टिक कर दो, साइज छोटा कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया। इसको लेके आए साइड वाले पे, आर्टबोर्ड पे जो थर्ड पे पड़ा हुआ है कंटेंट,
ऑल्ट के साथ। कभी आपको ऐसे फ्रेम्स रेडी करने हो, विद इन फ्यू क्लिक्स ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। कभी ऐसे फ्रेम्स रेडी करने हो, ये देख रहे हो, एक और आर्टबोर्ड नंबर 3 पे कंटेंट यहाँ पे लेके आने ऑल्ट के साथ। साइज छोटा कर लो जो मुनासिब समझो। ये बिग फ्रेम नजर आ रहा है आपको, आर्टबोर्ड नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, ऑल्ट के साथ ले आता हूँ। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड गो विद लाइक दिस। इसकी ओपेसिटी जरा डाउन कर देते हैं, और इसको मैं बिलो रख देता हूँ ग्राउंड पे। चारों के पीछे साइज जरा बड़ा कर लेते हैं। ये लो, ये ले जनाब। अगर आप गौर करो तो ये एक ऐसा आर्टबोर्ड है जिसपे मैंने ये ऊपर वाले जो 3 हैं फ्रेम्स उनको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और ये 5th आर्टबोर्ड के कंटेंट बन गए। ये देख रहे, ऑटोमेटिकली उसने इसके अंदर ये इमेज, ये, उसके बाद ये, और ये सबसे बिलो ये, जिसके ऊपर ओपेसिटी आपने यहां से कंट्रोल करनी है, फुल वैल्यू दिखानी है, ये लो करना है, ये लो। कभी आपको ऐसे आर्टबोर्ड बनाने हो जिसमें कंटेंट की अरेंजमेंट आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई करना चाह रहे हो, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग, कोई शेप बनाना चाह रहे हो, ये शेप्स भी मौजूद हैं, ये मैंने आपको सारी करवा दी हुई है। तो बताने का मकसद है कि आपके पास आर्ट बोर्ड्स जब क्रिएट हो जाते हैं तो ये आपके असल में ऑप्शन दे देता है कि अगर आपने अपने कंटेंट की अरेंजमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग वेरिएशन देनी है, कोई एल्बम रेडी करनी है, कोई इस तरह करके करना है, तो आप इजीली ये सारे काम आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको जल्दी से जो ऑप्शंस हैं, जो रिमेनिंग ऑप्शन है, आर्ट बोर्ड तो आज मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसको एक्सप्लेन भी किया मैंने कि आर्ट बोर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं जब आपको एक से ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर काम करना पड़ता है, पेजेस बनाने पड़ते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। और ये आपके पास 6 के 6 आर्ट बोर्ड पड़े हुए हैं, इसमें किसी भी डायरेक्शन में कोई नया आर्ट बोर्ड ऐड करना हो यू कैन डू इट, नाम वाम चेंज करना है यू कैन डू इट, कंटेंट पॉपुलेट करने हैं तो इस तरह आप इसके अंदर कंटेंट पॉपुलेट कर सकते हो, पोजीशन करनी हो, ये वो सब कुछ हो जाता है। आर्टबोर्ड को मैंने बस इस लेवल पे डिस्कस करना था क्योंकि आर्टबोर्ड हम इलिस्ट्रेटर में डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में भी आर्टबोर्ड की ऑप्शन होती है। जस्ट क्रिएट वन अनदर कैनवस। अब मैं आपको ना इन टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अगर आपने डिटेल को समझना तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ब्रश टूल ले लेता हूँ, ये ब्रश टूल है। आज ब्रश टूल को भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ब्रश टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो यहाँ पे ब्रश के स्ट्रोक लगाना ओवर योर कैनवस, आप यहाँ पे स्ट्रोक लगा सकते हो ब्रश का। ब्रश आपको सेटिंग्स के साथ अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल है इसकी, ब्रश टूल की ना काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। वो विंडो मेन्यू में आप बी फॉर ब्रश, ये 2 ऑप्शंस हैं, इनको साइड बाय साइड आप ओपन करके देख सकते हो। इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, ये दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज ब्रश सेटिंग, सेकंड वन इज ब्रशेस। ये ब्रशेस हैं, काफ़ी सारे ब्रशेस हैं। अगर आप इनमें से कोई ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो स्टूडेंट्स, लाइक हार्ड राउंड ब्रश है, चाहे यहाँ से ऑन कर दो ब्रश या यहाँ से ऑन कर दो, एक ही बात है। ये ब्रश है, दिस वन, ये जनरल ब्रशेस की कैटेगरी में आता है। फिर ड्राई ब्रशेस हैं, फिर वेट मीडिया ब्रशेस हैं, फिर स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक ब्रश से स्टार्ट करने लगा। जनरल ब्रशेस, जनरल ब्रशेस को जब एक्सपैंड करो तो सॉफ्ट राउंड है, हार्ड राउंड है, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है, हार्ड राउंड प्रेशर साइज है, सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी है, हार्ड, ये इस तरह करके काफ़ी सारे ब्रशेस की लिस्ट मौजूद है। मैं अभी जाता हूँ सिंपल हार्ड ब्रश पे। हार्ड ब्रश को एक्टिवेट कर दो, और इस वक्त फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक है, रेड कर देते हैं, चलें। ये देखो,
और ब्रश का साइज अगर आपको बड़ा करना है तो ब्रैकेट जो ओपन एंड क्लोज होती है वहां से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये बड़ा हो रहा है साइज ब्रश का, और जो ओपन ब्रैकेट है साइज स्मॉल हो रहा है। अगर ये ओपन एंड क्लोज का नहीं पता लग रहा तो इसका साइज यहां से भी कर सकते हो। ये ब्रश का साइज है, ये छोटा हो गया। ये ब्रश का साइज है, ये बड़ा हो गया। और बड़ा कर दूं, ये और बड़ा हो गया। और बड़ा कर दूं, और बड़ा हो गया। और बड़ा कर दूं। जितना बड़ा आप करना चाहो ब्रश का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो, पूरे ही स्क्रीन के बराबर ब्रश का साइज आ गया। इसका मतलब ब्रश का साइज जो कि ऊपर आपको इसके पिक्सल यूनिट दिख रहे हैं, यहां से भी आप माउस के जो व्हील है वहां से भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके भी बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। और जो आपने ब्रश का साइज लिया है साथ में हार्डनेस होती है। हार्डनेस, ये हार्डनेस आपकी 100% है, लेकिन जैसे जैसे इसको सॉफ्ट करते जाएंगे तो इसकी हार्डनेस कम होती जाएगी। मैं आपको ब्रश लगा कर दिखाता हूँ, ये देखिएगा। साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, बेहतर तरीका ये होता है। ये देखो, ये ब्रश के स्ट्रोक लग रहे हैं। शिफ्ट के साथ लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये ब्रश का मैंने स्ट्रोक लगाया, लाइट डब्ल्यू मैंने लिखा, ठीक है। ये ब्रश का स्ट्रोक दोबारा से देखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, एवरीथिंग डिलीट करनी है, एवरीथिंग डिलीट कर देते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट एंड जस्ट रिमूव फ्रॉम योर लेयर पैनल। ये लेयर पैनल के ऊपर, अच्छा एक चीज का आपने एहतियात करनी है, जब ब्रश लगाओ तो बैकग्राउंड के ऊपर कभी नहीं लगाना ब्रश। बैकग्राउंड को फ्लैट रखो, सिंपल रखो, कभी ना ब्रश लगाना, वरना आपको इस ब्रश की इस स्ट्रोक को ऊपर नीचे करना हो, साइज छोटा करना हो, डब्ल्यू का नहीं कर सकते। जो ब्रश के साथ स्ट्रोक लग जाता है बैकग्राउंड पे स्टूडेंट्स नहीं लगाना। तो अब क्या करें, बैकग्राउंड पे नहीं लगाना, तो इसको हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट पे ले जाते हैं, ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं, ये वाइट हो गया। ये सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी होता है, या यहाँ से इस शॉर्टकट की को याद रख लो, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। जो सिलेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी सिलेक्शन है, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट। कंट्रोल ए से पूरा कैनवस सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन आप यहाँ से कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल कैनवस, और कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट कैनवस। अभी इसका यूज मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने आज ये टूल्स करवाने ऊपर वाले। इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कस करनी है, लास्ट टाइम डिटेल नहीं की थी, आज डिटेल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। आज ये करवा के कल मैं नीचे वाले टूल्स के ऊपर आ जाऊंगा, ये वाले, फिर उसके नीचे वाले टूल्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे इस वीक में मैक्सिमम इसके टूल्स को मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि आपको काफ़ी ईजी हो जाओ फोटोशॉप में काम करना। तो बैकग्राउंड मैंने जिस तरह बोला, बैकग्राउंड में काम नहीं करते, तो हम काम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? काम करने के लिए हम फिर एक काम यहाँ पे ये करेंगे, नई लेयर बना लेंगे। दिस इज न्यू, न्यू लेयर। इसके ऊपर ब्रश का स्ट्रोक लगाओ। क्या फर्क है वो मैं बताने लगा। इलिस्ट्रेटर हमारा नेक्स्ट टूल है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा इलिस्ट्रेटर स्टार्ट हो रहा है 15 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलिस्ट्रेटर ही है, वो काफ़ी पावरफुल टूल है। जिसने ये सीख लिया ना फोटोशॉप, उसके लिए इलिस्ट्रेटर काफ़ी इजी हो जाएगा। इलिस्ट्रेटर जो अगला सॉफ्टवेयर है काफ़ी इजी हो जाएगा, जो ये सीख लेगा तो इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। अच्छा, तो बताने का मकसद है कि आपने कभी भी अगर यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगाना हो तो ये ब्रश है, और ये आपको ब्रश अवेलेबल हो जाता है, बी फॉर ब्रश। और ये साइज बड़ा छोटा जितना आपने मुनासिब है करना है कर लो। ये देखो, अब मैं ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूँ, बिग साइज में एक स्ट्रोक लगा लेते हैं। किस कलर का लगेगा? जो इस वक्त आपका फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक। ये देखो, छोटा करूं साइज, छोटा कर दिया साइज। अब इसके अंदर मैं रेड कलर का स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं, जस्ट कलर चेंज कर लो। अब ये रेड कलर का लगेगा। इसके इनसाइड एक और स्ट्रोक लगाना है, और साइज छोटा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। ये लो, तो ये एक सिंपल सा कैनवस के ऊपर मैंने एक ही लेयर पे 3 ब्रशेस के स्ट्रोक लगा दिए। बिग साइज राउंड में ब्लैक, देन रेड, देन येलो। तो तरीकेकार क्या है? आपने ब्रश को ऑन करना है, नंबर 2 कलर बताना है, नंबर 3 यहां पे आके ड्रॉ कर देना है, क्लिक कर देना है।
और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूँ, बिग साइज करना है, बिग कर लो। कौन सा कलर लगेगा जो इस वक्त ऑन है? ये ऑन है इस वक्त, ब्लू कर लें, ये लो ब्लू। कहाँ लगाना है? इधर लगा दूं, ये लो। एक इधर लगा दूं, ये लो। एक इधर लगा दूं। तो जिस साइड पे आपको ब्रशेस के स्ट्रोक पुट करने हैं वो कर लो। एक चीज आपको बताऊं, ये अलग से लेयर पे रखने का फायदा, फायदा ये कि आप अगर डिलीट करना चाहो, जस्ट डिलीट कर दो, सब कुछ गया, खत्म। फायदा ये कि कंट्रोल टी अगर आप प्रेस कर दो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको। ये देखो, मूव कर सकते हो इसको, जहां मर्जी रख लो। कॉपी क्रिएट करनी है, कॉपी क्रिएट कर लो, ये लो, जस्ट मूव, इसकी कॉपी बना लो, जो कि आप यहां से भी बना सकते हो। ये लो, इसको पोजीशन जहां मर्जी कर लो। एक और कॉपी बना लो कंट्रोल जे से, याद है ना कंट्रोल जे? ये लो, मूव। उसको सिलेक्ट करके ना, ये देख रहे हो कॉपी पड़ी हुई है उसकी, पोजीशन में अलग कर रहा हूं उसकी। ये लो, ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो पूरी कॉपी। बाद अगर आपको डिजाइन करना है, ब्रशेस के स्ट्रोक लगा के ग्राउंड डिजाइन करनी है, ये देखो, इसके ऊपर इमेज रखना है, ये लो, एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ब्रश को यूज करते हुए एक गुड डिजाइन ग्राउंड के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस। टिक कर दो। समझ रहे बात को? आपने ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए और उसके डिजाइन को अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे दिखाना चाह रहे हो, चार डिफरेंट पोर्शंस में उसको ऊपर नीचे साइड पे कर दिया। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। डिलीट एवरीथिंग। ये लेयर्स को खत्म करने का आसान सा तरीका, एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, पांच। ऐसे करने के बजाय आसान सा तरीका ये होता है, एक लेयर को क्लिक करो और आखिरी वाली लेयर पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, डिलीट ऑल। डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी। दोबारा से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ब्रश का स्ट्रोक लगाना है तो वो पूरे कैनवस पे कहीं पे भी लग सकता है। लेकिन अगर मैं एक सिलेक्शन में लगाना चाहूं ब्रश का स्ट्रोक, लाइक दिस, यहां लगाना चाहूं, अब अगर मैं ब्रश को यूज करूंगा, स्टूडेंट्स याद रखना, सिर्फ इसके अंदर ही पेंट होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। दोबारा से देखो, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करो, दोबारा से एक सिलेक्शन डालता हूं, ये चेक कीजिएगा। अब अगर मैं ब्रश को यूज करूंगा, पेंट सिर्फ इसी में होगा। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट ऑल, अगेन देखो, ये सिलेक्शन करी। सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं ब्रश को यूज करूंगा, जो कलर आपने लेना है ले लो, जरूरी नहीं ब्लू, कोई और भी लेना है ले लो। आप देखो मैं पेंट करता हूं, कंट्रोल डी। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एक गड़बड़ फिर मैंने कर दी, बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब अगर इसको मैंने ऊपर नीचे करना हो, साइज वाइज करना हो, मैं नहीं कर पाऊंगा जो पिछली दफा मैं कर रहा था। कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। तो आप लोगों ने एक काम जरूर किया करो स्टूडेंट्स, कि जब कभी आप ब्रश को यूज करो तो बेहतर है उसको नई लेयर पे क्रिएट करो। नई लेयर पे क्रिएट करने के फायदे मैंने आपको बता दिए। यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द एरिया। ये एरिया आपने एक्टिवेट कर दिया, इसमें आपने ब्रश लगाना है, ये ब्रश ऑन कर दिया। ब्रश ऑन करने के बाद साइज वाइज बता दो और इसका हार्डनेस बता दो। हार्डनेस 50% कर देता हूं। देखिएगा, ब्रश लग रहा है लेकिन हार्ड नहीं है, ये देखो, थोड़ा सा ब्लर ब्लर है। हार्डनेस आपने 50% रिड्यूस कर दी। लेकिन एक चीज आपने नोट की है कि ब्रश का स्ट्रोक विद इन बाउंड्री लग रहा है। अंडू करता हूं,
सिलेक्शन को, जो कि मैंने सिलेक्शन की है, अगर मैं इसको पलट दूं, इन्वर्स कर दूं, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, अब पता क्या कौन सा एरिया एक्टिव हुआ? बाहर वाला, नॉट इनसाइड। इनसाइड वाला डीसिलेक्ट हो गया, आउटसाइड वाला सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं ब्रश का स्ट्रोक लगाऊंगा तो जरा चेक कीजिएगा, लगाऊं यहां पे, ये लो, यहां तक जा सकते हो, जहां मर्जी करो, ये लो पेंट हो रहा है। कोई और कलर रखना है, ये लो। ब्रश अभी भी ब्रश की इफेक्ट्स दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस बाउंड्री में दे रहा है जो एक्टिवेट है, बाकी में नहीं कर रहा। जब ये काम कर लिया, कंट्रोल डी कर दो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग। ये एक ब्रश का स्ट्रोक लगा। अब मजे की बात है, अलग लेयर पे लगा। अगर आप डिलीट करना चाहो एनी टाइम यू कैन डू इट, मूव करना चाहो यू कैन डू इट, ये लो, मूव कर लो, साइज करना है साइज कर लो, यू कैन डू एनीथिंग। कॉपी करनी कॉपी कर लो। मेरे बात को, ये लो। किसी किस्म का ब्रश के साथ आप प्ले करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आज मैं आपको ब्रश को साथ में सिलेक्शंस को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। ये सिलेक्शन के लिए होता है, एक्टिव कर देता है। जरूरी इमेज को आपने सिलेक्ट करना है। आप कैनवस को भी एक्टिवेट कर सकते हो उस एरिया में जहां पे ब्रश के स्ट्रोक वर्क करेंगे। और अगर ये सिलेक्शन राउंड होगी तो स्टूडेंट्स, ये देखो बड़े मजे का काम। अगर ये सिलेक्शन राउंड होगी, एलिप्टिक, अब ब्रश का स्ट्रोक अगर आप लगाओ, चेक करो, ये देख रहे हो, इस एरिया में रिजर्व है। और अगर आप इसके बाहर लगाना चाह रहे थे, बाहर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिलेक्शन में ही रहना है और राइट क्लिक करके इसका इन्वर्स कर देना है। अब एक्टिवेट हुआ बाहर वाला एरिया, नॉट इनसाइड, आउटसाइड। देन गो विद ब्रश। और ये ब्रश का जो स्ट्रोक लग रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर है। वजह क्या है उसकी, मैंने वो आपको बता देता हूँ। वजह ये है, रीजन इज दैट, कि आपने ब्रश की हार्डनेस को 47%, ये लो, देख रहे हो कितना हार्ड। पूरे को पेंट करना, पूरे को पेंट कर दो। लेकिन प्ले किसके अंदर हो रहा है? जो एक्टिवेट है, जो एक्टिवेट एरिया है उसमें प्ले हो रहा है। कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। अगेन प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट मूव साइज बिकॉज दिस इज बैकग्राउंड लेयर। अंडू, डी सिलेक्ट, क्रिएट न्यू लेयर। अच्छा, अगर आपने सिलेक्शन करनी हो और एक ही साइज की करनी हो, तो यहां से साइज आप ऑन कर देना, फिक्स साइज। कितने बाय कितने इंच की? 1 बाय 1 इंच की सिलेक्शन करनी है। ये देखो, अब याद रखना, जब भी आप सिलेक्ट करोगे, यहां पे 1 1 इंच का बॉक्स आएगा, जहां मर्जी क्लिक कर दो, ये लो। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, ऊपर देख लेना सिलेक्शन के लिए न्यू सिलेक्शन ऑन है या ऐड टू सिलेक्शन ऑन है। अगर आपने न्यू सिलेक्शन ऑन कर दिया, ये पहले देख लेना, अगर आपने क्लिक करोगे ये सिलेक्शन होगी 1 बाय 1 इंच की। यहां क्लिक करोगे पिछली खत्म, यहां क्लिक करोगे पिछली खत्म, यहां क्लिक करोगे पिछली खत्म। इफ यू वांट टू ऐड, शिफ्ट के साथ कर लो या इस पे क्लिक कर दो। मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ये देखो, क्लिक, 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 ये लो, रेंडमली मैं क्लिक कर रहा हूं। जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं वहां पे 1 बाय 1 स्क्वायर की सिलेक्शन ऑन हो रही है। और इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल करना चाहूँ, पेंट करना चाहूँ, कर सकता हूँ। प्रेस, ये लो, पेंट करूँ, कौन सा कलर होगा? ब्लू। ये चेक करो, देख रहे हो, टोटल। कंट्रोल सेट कर देता हूँ,
डीसेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है ये फिक्स साइज की सिलेक्शन है। ये आपने कहा 1/1। अगर आप कह रहे हो कि मुझे 1/5 की सिलेक्शन चाहिए, ये लो 1/5 की सिलेक्शन मैंने कर इंचेस में ना, 1/5 की सिलेक्शन कर। विड्थ इज 1, हाइट इज 5। ये देखो सिलेक्शन ऑन, यहां क्लिक करता हूं, ये लो। अगर ऐड करनी है पिछली के अंदर तो इसको ऑन कर दो, चेक करो। जहां जहां आप क्लिक कर रहे हो, अगर वो उसके अंदर ऐड कर रहा है सिलेक्शन में, ये देख रहे हो ये ऐड हो रहा है, सिलेक्शन ऐड हो रही है। अगर आप इसमें पेंट करोगे तो पेंट होगा। अगर इसमें आप इसका इन्वर्स करना चाहो, राइट क्लिक करके इन्वर्स कर दो। अब पेंट किस में होगा, इसको छोड़ देगा, बाकियों में पेंट होगा। ये देखो, जो एक एक्टिव एरिया है, कंट्रोल डी करो, ये लो डी सिलेक्ट, दोबारा बनाते हैं न्यू। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी अगर आप चाहो इनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके सिलेक्शंस बना सकते हो। और वो सिलेक्शंस जो हैं वहां पे इमेज भी हो सकता है, अगर आप इमेज लेके आना चाहो लाइक दिस। एक इमेज लेके आते हैं, ये इमेज है। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहो, सिलेक्ट करना चाहो विद बॉक्सेस, ये देखो रेक्टेंगल किस साइज की बनेगी, जो साइज आपने ऊपर ऑन किया हुआ है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर सिलेक्शन सही नहीं हो रही, वो 1 बाई कुछ इंच की सिलेक्शन कर रहा है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि ये ऑन है फिक्स साइज। ये देखो एक। और अगर आपने पिछली सिलेक्शन को भी रखना है, अगली भी होनी है, तो ये क्लिक कर दो, 2, 3। ये 3 सिलेक्शंस हो गई हैं, ठीक है। और 3 सिलेक्शंस के ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट करना है, कोई फिल करना है, फिल इधर से भी कर सकते हो, यहां से भी आप फिलिंग के लिए जा सकते हो। फिलिंग आपको यहां से भी करने देता है, फिलिंग इसकी ऑप्शन है फिलिंग के लिए, जो भी कलर है इसको भी आप ऑल्ट बैक स्पेस से। अच्छा, इसमें ना चूंकि इमेज है, इमेज को रास्टराइज करना पड़ता है। ओके, अब आप फिलिंग कर लो, ये लो। इसका मतलब है कि अगर आप ये यूज करना चाह रहे हो सिलेक्शंस को, तो आप किसी इमेज के ऊपर भी कर सकते हो। बस इमेज के ऊपर एक ख्याल कीजिएगा कि डायरेक्ट इमेज को आप डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अंडू कर देता हूँ। अगर इस तरह का काम करना हो, नई लेयर पे किया करो हमेशा, ऊपर वाली लेयर में। कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट एवरीथिंग। अगर आप समझ लो कि मुझे यहाँ पे कुछ ब्रशेस यूज करने हैं, डायरेक्ट ब्रश कभी भी नहीं चलता इमेज पे, डायरेक्ट ब्रश कभी भी नहीं चलता। ये आपको करके दिखाऊं, इमेज के ऊपर डायरेक्ट ब्रश नहीं चलता। ये देखो ब्रश ऑन किया, ये देख रहे हो, आपको एक्टिवेट नहीं कर रहा। ब्रश को जब आप इस पर क्लिक करोगे, वो आपको कहेगा, मैसेज देगा कि दिस इमेज इज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, ये छोटा सा। जब क्लिक करते हो ना, तो वो आपसे पूछता है द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रीसीडिंग। अगर आपने इसके ऊपर पेंट करना है ब्रश के साथ, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रास्टर इमेज। ओके, देन नाउ यू कैन पेंट। अब आप पेंट कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि ब्रश को अप्लाई करें विदाउट डिस्टर्बिंग दिस इमेज, तो उसके लिए बेहतर होता है स्टूडेंट्स कि आप नई लेयर बना लो। नई लेयर के ऊपर आप यहाँ पे ब्रश को लगा सकते हो, ये लो। इसका फायदा ये होता है, ये टेम्परेरी है, ये लो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और अगर हम नहीं चाहिए, जस्ट डिलीट। नई लेयर पे काम करने का ये एडवांटेज, ठीक है।
तो आपने क्या हमेशा क्या करना है, नई लेयर पे आपने जाना है। अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे एक्चुअल इमेज को, न्यू लेयर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जाके ब्रश के स्ट्रोक, अगर यहाँ पे कुछ पेंट करना हो, कुछ यहाँ पे आपने इस तरह करके स्ट्रोक लगाने हो, जैसे मैं लगाने लगा हूँ, और यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक, ये देखो ना एक फ्रेम बन रहा है, फ्रेम के अंदर आ गया। और ये अलग से है, नॉट ऑन दिस लेयर, ये अलग से लेयर है। इसको चाहे आप ऑफ करके देख लो, खत्म करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो आज मैं आपको ब्रश के साथ यूज करना सिखा रहा हूं कि आप सिलेक्शंस के ऊपर किस तरह अटेम्प्ट करोगे। लाइक ये आपके पास एक टूल है सिलेक्शन के लिए, और मैं इसके ऊपर एक नई लेयर बनाता हूँ। नई लेयर को बनाने के बाद ये एक राउंड शेप में मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, राउंड को आगे पीछे करना, उस स्पेस बार से ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपने इस फ्रेम को कैप्चर करना था, ये लेंगे, ये फ्रेम बन गया। और इस फ्रेम की जो सिलेक्शन आपने की हुई है, इसके इनसाइड आपको स्ट्रोक नहीं लगाना है, इसके आउटसाइड लगाना है। तो राइट क्लिक करके इन्वर्ट्स कर दो और फिर ब्रश टूल को एक्टिवेट करके पेंट कर दो, ये लो। जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो कंट्रोल डी कर दो, डी सिलेक्ट। ये देख रहे हो, पेंटिंग उस फ्रेम के अराउंड आपने कर दी जो कि ये पड़ा हुआ है। और अगर आपको पसंद नहीं है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। और अगर मैं आपको कहूं कि वे 1 पिक्सल की पेंटिंग करनी है, 1 पिक्सल की, ये 1 पिक्सल मैंने ऑन कर दिया, नई लेयर बनाई, यहां पे जाके मैं सिलेक्शन करने लगा हूं। ये देखिएगा अदर स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये 1 पिक्सल की सिलेक्शन होगी। ये लो, ये सिलेक्शन होगी, चेक करो, मैं दिखाता हूं बड़ा करके। ये आपकी सिलेक्शन हुई 1 पिक्सल रो की। टूल का नाम क्या है? सिंगल रो। और बढ़ा दूं इसके अंदर सिलेक्शन, ये देखो, ऐड करना है, ये ऐड होने लगा। क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। ये देखो थोड़े थोड़े फासले पे मैं क्लिक कर रहा हूं। आपको अगर सिलेक्शन नजर ना आ रही हो, डोंट वरी, अभी दिखाता हूं। ये सारी सिलेक्शंस हो रही हैं, ये चेक करो थोड़ा जूम करके। ये देख रहे हो, ये सारी सिलेक्शंस हुई हुई हैं एक एक लोकेशन पे। और अगर आप इसके अंदर पेंट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, यहां से भी कर सकते हैं। फिल किस कलर की? रेड, ये लो, ओके, ये लो, ये देखो फिलिंग हो गई। दिखाऊं आपको? डीसेलेक्ट करो पहले। ये देखो लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं आपको, छोटी छोटी। ये पेंटिंग इसने कर दी है, पिक्सल की इनसाइड पेंट कर दिया है, ये देखो सिलेक्शन हुई हुई थी ना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स का, अगर आपको पेंटिंग रिक्वायर्ड है, पहले आपने उस एरिया को, उस लेयर को क्लिक करो, सिंगल कॉलम में चले जाओ। अब मैं क्लिक करता हूं, ये देखो, क्लिक। क्या इस सिलेक्शन को इंटैक्ट रखे और नई सिलेक्शन भी एक्टिवेट कर दे? गो विद दिस वन, ऐड सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, ये देखो, क्लिक, क्लिक। थोड़े थोड़े फासले पे रैंडमली मैं करता हूं। पूरे फ्रेम में सिंगल सिंगल कॉलम की सिलेक्शन एक्टिवेट हो चुकी है, चेक कर लो, ये देखो। और इसके अंदर अब मैं अब क्या करने लगा हूं, दो काम हो सकते हैं, या तो पेंट लगा दो, ये देखो, किस कलर का? ग्रीन कर दो, ये लो, साइज बड़ा कर दो, ये लो। एक ही दफा मैं पेंट कर देता, चेक कीजिएगा, ये लो, ये पेंटिंग हो गई है। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट, और ये ग्रीन ग्रीन आपको लाइनें नजर आ रही होंगी कुछ। ये ग्रीन स्पॉट्स आपको ये बता रहे हैं कि आपने सिंगल पिक्सल की सिलेक्शन करके उसके अंदर पेंट कर दिया। क्योंकि ग्राउंड भी ग्रीन है, इसलिए शायद आपको वाजे नजर नहीं आई। अंडू कर देते हैं, दोबारा से देख लो।
सिलेक्शन जब हुई है, मैं ग्रीन की बजाय ब्लू कर देता हूँ, या ब्लैक ही कर देते हैं। ये लो, कंट्रोल डी करो टू डिसेलेक्ट दोज लाइंस। ये देखो लाइनें लगी हुई हैं। रेड सिंगल रो की सिलेक्शन पे लाइन लगाई, और वर्टिकल जो है सिंगल कॉलम की सिलेक्शन पे लाइन लगाई। अभी तक जितना भी मैंने आपको काम करवाया है वो सिलेक्शन के लिए मैंने करवाया है, एक्टिवेट करने के लिए करवाया है कि आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना चाह रहे हो, इलिप्टिकल सिलेक्शन करना चाह रहे हो, सिंगल रो करना चाह रहे हो, सिंगल कॉलम सिलेक्शन करना चाह रहे हो, जैसी आपको सिलेक्शन पसंद है आप सिलेक्शंस कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक छोटा सा प्रैक्टिकल टच देता हूँ। एक हमने पेज बनाना है, एक नया पेज, कवर पेज बनाते हैं, स्पोर्ट्स मैगजीन का कवर पेज बनाते हैं। ये लो, A4 साइज ले लेते हैं, और यहाँ पे मुझे एक इमेज लेके आना है। इमेज लेके आते हैं, प्लेस करते हैं। ये एक इमेज आ गया। इसकी विड्थ और हाइट जरा एडजस्ट कर लेते हैं, चेक कीजिएगा, टिक कर देते हैं। एक इमेज स्पोर्ट्समैन का यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, और करने के बाद अब मैं सिलेक्शन करता हूँ एलिप्टिकल। इसके ऊपर अगर आप करोगे तो ये चूंकि आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो इसको हम रास्टराइज बनाते हैं। रास्टराइज बनाने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप इस इमेज को क्लिक करने के बाद, वैसे तो आप इसको रास्टराइज बनाने के लिए यहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, रास्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा आइकन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। रास्टराइज का मतलब पिक्सल वाइज इसको कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो यहां से वो आइकन गायब हो गया, छोटा सा। ये इसका रास्टराइज करने का एक सेकंड वे भी है। एक दो तरीका ये है ना, ब्रश लगाओ तो वो पूछता है कि रास्टराइज कर दूं। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ से आइकन गायब हो गया। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज को आपने पिक्सल इमेज में कन्वर्ट कर दिया, रास्टराइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं ब्रश भी लगाता हूँ ये लगेगा। ये देखो, अंडू कर देते हैं। अब जरा मैं एक और काम करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्शन की और इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ये मॉडल है टॉर्च वाला मैन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म के हम इसकी बाउंड्री के ऊपर इफेक्ट्स देते हैं, और वो कैसे? क्या इसकी बाउंड्री के इनसाइड देने हैं या आउटसाइड देने हैं? आउटसाइड देने हैं। राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स मैंने क्लिक कर दिया। एक और काम करने लगा हूं, राइट क्लिक, फेदर ऑप्शन। फेदर ऑप्शन से क्या होता है, इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो देंगे। चले मैं पहले विदाउट करता हूँ, फिर फेदर के साथ करता हूँ। फेदर अभी मैं इस्तेमाल नहीं करना सिखा रहा। ये देखिए, इसके अंदर अब मैं पेंट करता हूँ, फिल करता हूँ, लाइक दिस। कौन सा कलर डालना है? ब्लू कर दूं, ब्लैक कर दूं, जो आप कहोगे। ओके, ये देखो, इसके एजेस पे गौर करो, बड़े हार्ड हैं। ये हार्ड है, मैं सॉफ्ट करना चाह रहा हूँ इसको। सॉफ्ट कैसे होते हैं ये देखो। अब मैं आपको एक और ऑप्शन सिखाने लगा हूँ, फेदर। कंट्रोल जेड करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, फेदर में जाता हूँ। अच्छा, फेदर की ऑप्शन आप स्टूडेंट्स यहां से भी सेट कर सकते हैं ये, लेकिन यहां से ना कीजिएगा क्योंकि ये फिक्स कर देता है हर दफा। फिर आपको दोबारा से वैल्यू अपनी मर्जी से आप अगर देना चाह रहे हो तो गो विद दिस वन, फेदर। बाय डिफॉल्ट यहां पे 10 होता है। ये जरा बाउंड्री पे गौर कीजिएगा, जो बाउंड्री है ना वहां पे फ्रेम में सॉफ्टनेस आ जाएगी। सॉफ्टनेस आ जाएगी, हार्ड को सॉफ्ट कर देगा। ये देखो कैसे, ये चेक करो। ये वैल्यू मैं जरा बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इसको वैल्यू दे देता हूं मैं 100 दे देता हूं।
बाउंड्री पे गौर कीजिएगा, ओके करने पे बाउंड्री थोड़ी अंदर की तरफ पुश हुई है, और जितनी पुश हुई वो 100 पिक्सल्स के बराबर इफेक्ट्स को क्रिएट करेगा। अब देखो मैं दोबारा वही काम करने लगा हूं, लेकिन पिछले में और इस बारी में थोड़ा सा फर्क है, वो ये कलर कौन सा, अगेन ब्लैक ही रख दूं या चले ब्लू कर देते हैं। ये चेक करो, बाउंड्री को चेक करो, पहले हार्ड थी, अब फेदर की वजह से वो क्या हुई, सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट हो गई। फेदर का यही काम है कि बाद का आपको यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट इस तरह का क्रिएट, कंट्रोल डी करो, ये देख रहे हो एजेस, पहले ये हार्ड बाउंड्री थी, अब कलर्स को उसने थोड़ा सा डिम कर दिया, खास तौर पे इसके एजेस पे। कभी इस तरह का अगर आपको फ्रेम रेडी करना हो तो आप कर सकते हो, बकाया जो इसके ऊपर आपने टेक्स्ट वैक्स देना है यहाँ पे, लाइक स्पोर्ट्स मैगजीन, क्लिक कर दिया, साइज यहां से दे दो, फॉन्ट यहां से दे दो बेहतर सा, ठीक है, साइज यहां से दे दीजिएगा, और यहाँ पे आप टाइप कर दो जो भी करना है इसका टाइटल वाइटल। ये मैंने टाइप किया, इसको मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ, और लाने के बाद इसका कलर वलर थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं, क्योंकि ब्लू है ना, ब्लू पे वाइट आपका अच्छा नहीं लग रहा आपको, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लाइक कोई लाइट, चले वाइट कर देते हैं, ये ले। टाइप टूल को लेना पड़ेगा, ठीक है, टाइप टूल को हमने डिटेल इंशाल्लाह स्टडी करनी है। ये ज़रा मैं दो चार टूल्स आपको करवा दूं, और फिर मैं इसको भी बताता हूँ कि टाइप टूल का इस्तेमाल क्या है। ट्रिपल क्लिक करते ही ये सारा सेलेक्ट हो जाता है, अगर आप इसको क्लिक पर ड्रैग करेंगे तब भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फॉन्ट बड़ा करना है बड़ा कर लो, चेंज करना है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लो, जैसे आप मुनासिब समझो, मूव करके यहाँ पे रखना है, यहाँ रख लो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट और ईमेल वगैरह देना चाहो मैगजीन का, वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अगर इसके अलावा कोई इमेजेस चाहिए वो भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जैसे आप मुनासिब समझो, अगर इसी की सेम कॉपी नीचे क्रिएट करके लेके आनी है, ऑल्ट के साथ ले आना, ऐसे। यहाँ पे टेक्स्ट आपने चेंज करना है, यू कैन डू इट लाइक, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हो। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह आप अपने सिलेक्शन के ऊपर उसके एजेस को अगर आपने सॉफ्ट करना हो, सॉफ्ट करने के लिए आप, हमारे पास टूल्स हैं। अगर आप इसका रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना चाहो, रेक्टेंगुलर फ्रेम भी हो सकता था, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अपने, ज़रूरी नहीं कि इमेज हो, अब कुछ भी ना हो तब भी आप ये काम कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने एक एरिया, अच्छा अब मैं जब भी क्लिक करता हूँ एक एरिया आता है 1/5 का, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं ऐसे, अब होगा 5/1 का, ये देखो। ये आपके बॉक्सेस बनते जा रहे हैं ना, जो भी आपने यहाँ पे साइज किया उसके मुताबिक। अब इसके अंदर आप अगर चाहो तो अपने फिलिंग को और अपने स्ट्रोक को भी प्ले कर सकते हो, वो कैसे, ये देखो, राइट क्लिक करो, फिल, ब्रश भी लगा सकते हो, ब्रश तो मैंने आपको बता ही दिया ना, ये देखो, चेक करो, ओके, ये लो, ठीक है, अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल डी डी टू सिलेक्ट।
दोबारा से देखो, जब आपने क्लिक किया, अगर आप चाह रहे हो कि ये एक खास साइज की सिलेक्शन ना करे, बल्कि आप जिस तरह नॉर्मल सिलेक्शन होती है, नॉर्मल सिलेक्शन यहाँ से होती है ऑन, ये नॉर्मल सिलेक्शन स्टूडेंट इधर से कर लेना। ये देखो, अब आप जो भी सिलेक्शन करोगे वो आपको अलाउ करेगा। और अगर आप इस सिलेक्शन के ऊपर इसकी फेदर ऑप्शन को अप्लाई करना चाहो, ये देखो, फेदर को मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, थोड़ा सा ये देखो कॉर्नर्स के राउंड हो गए, मतलब ये थोड़ा सा इसने हार्ड जो इसके एजेस हैं सॉफ्ट कर दिया। और अगर यहाँ पे आप फिल भी करते हो ना एनी कलर, तो एजेस के सॉफ्ट होंगे। चेक करना जरा, हालांकि मैंने कुछ नहीं रखा इसके अंदर, खाली है। ये देख रहे हो? तो इसका मतलब अगर इमेज हो वो भी ठीक है, अगर ना भी हो, सिंपल मैं फिल भी करता हूं इस एक्टिव एरिया के, तो ये देखो इसकी बाउंड्री सॉफ्ट हो रही है। और ये अगर आप मजीद इसको सॉफ्ट करना चाहो, 100 के बजाय 200 कर दो, मजीद बढ़ा दो, कम करनी है कम कर दो। होता क्या है कि आपके उस सिलेक्शन को पेंट करता है। अंडू कर दो, दोबारा से देखो, इसके इनसाइड की सिलेक्शन नहीं बल्कि आउटसाइड की करनी है, इन्वर्स कर दो। अब भी वही काम होगा, लेकिन बाउंड्री में होगा। पहले इनसाइड था, अब सिलेक्शन चूंकि बाहर की तरफ मैंने ऑन कर दी इन्वर्स करके। तो कभी इस तरह के फ्रेम बनाने हो अपने कंटेंट के लिए, तो ये फ्रेम आप रेडी कर सकते हो। इफ यू लाइक टू टाइप समथिंग लाइक दिस, ये देखो, ये टेक्स्ट आ गया। कलर अगर आपको नहीं दिख रहा, कोई मसला नहीं, वो इसलिए नहीं दिख रहा कि कलर इसका यहां से हमें सेट करना पड़ेगा, ब्लैक कर देते हैं। फॉन्ट अगर नहीं दिख रहा, फॉन्ट भी चेंज कर दो, कोई अच्छा सा ले लो, काफ़ी सारे हैं। जो भी आप फॉन्ट देना चाह रहे हो लिस्ट में से ले लीजिएगा, सिंपल भी हैं। कोई आपने स्टोरी बुक रेडी करनी हो, कोई स्टोरी टाइप करनी है, ठीक है, ये स्टोरी वगैरह आप यहाँ से कोई हेडलाइन देनी है स्टोरी बुक की, यहाँ पे हेडलाइन जो भी देना चाह रहे हो टिक कर दीजिएगा पहले, फिर यहाँ पे क्लिक करके स्टोरी टाइटल जो भी है, इसकी प्लेसमेंट जहाँ पे करनी है वहाँ पे आप कर लीजिएगा। अगर इसके 2 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम भी बन जाएंगे। ये देखो, पहला कॉलम ये बन गया, दूसरा एक और बना लेते हैं, इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, नया भी बना सकते हैं, इसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं। कुछ भी इस तरह का अपने कंटेंट रेडी करना हो, इमेजेस लगाने हो साथ में, बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स। बताने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको, हमारा आज का टॉपिक टाइप टूल नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शंस। और सिलेक्शंस में भी इन 4 बटन का इस्तेमाल, फेदर का इस्तेमाल, नॉर्मल, फिक्स रेशो एंड फिक्स साइज का यूज, स्विच बिटवीन विड्थ एंड हाइट, ये सारी चीज़ें हमारी आज के टॉपिक हैं, ठीक है। और ये मैं आपको सिंपल बता ये रहा था कि अगर आपने सिलेक्शन मेक करनी हो, एक्टिव करना हो, तो ये सिलेक्शन यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्शंस में मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करना चाहो, लाइक मुझे यहाँ पे सिलेक्शन देनी है रेक्टेंगुलर लाइक दिस, ये सिलेक्शन दी, इस सिलेक्शन के इनसाइड मैंने मज़ीद ऐड करना है तो ये ले लो। ये देखो, बाउंड्री बनाते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं बिटवीन बिटवीन टाइटल एंड योर टेक्स्ट। ये लो, ये लो, ये सिलेक्शन ऐड कर दी। यहाँ पे अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहो, राइट क्लिक करके आप इसकी फिलिंग के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अगर आप फिलिंग करना चाहो तो फिलिंग भी की जा सकती है, यू नीड टू। अच्छा, ये जो काम करो ना स्टूडेंट्स, एक बस एहतियात करना, नई लेयर पे करना। ये मैंने उसी टाइटल के साथ ही ऑन कर दिया लेयर पे, तो इसलिए ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। कंट्रोल डी करो, दोबारा से देखो, न्यू लेयर पे किया करो, न्यू लेयर पे आके और यहाँ पे जाके आप अपनी सिलेक्शंस को एक्टिवेट कर लो। ये लो,
और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो स्पेस बार से भी कर सकते हो। ये सिलेक्शन आपने मेक कर ली। क्या फेदर करना है, सॉफ्ट कर दूं, ये लो 100 पिक्सल। और ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो, बिल्कुल इसने स्मार्ट कर दिया, शार्पनेस उसकी बिल्कुल ही लो कर दी। तो इसको थोड़ा सा इस बार फेदर को मैं कम रखना पड़ेगा, 5 पिक्सल कर देती है, या 10 कर देती है। थोड़ा सा अगर गौर करो, इनके एजेस जो हैं वो पहले शार्प थे, देखो सॉफ्ट हो गए। यही तो करता ही है। बाकी फिलिंग कर दूं इसमें, किस कलर की, कोई पैटर्न ना डाल दें, पैटर्न डाल देते हैं, कौन सा, ग्रास वाला, ये लो। ओके, ये चेक करो, ये आपका 10 पिक्सल की फेदर की वजह से सॉफ्ट एजेस हैं, वरना ये शार्प होते। सही है। अच्छा, इसका एक फायदा भी है, जब आप अलग लेयर पे काम करते हो, कंट्रोल T करके इसको साइज वाइज भी आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। देख रहे हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ये लो, यहाँ ले जाओ, ऊपर रख दो, जहां रखना है रख दो। ये सबसे अच्छी फायदे की चीज, अलग से लेयर बनाने से ये एडवांटेज है, सिलेक्शन बनाने से ये एडवांटेज है। उसी के ऊपर रखेंगे तो ये काम आपका नहीं करेगा सही, ठीक है। और जब आपका एक्शन हो जाए, कंट्रोल D करके डी सेलेक्ट कर दो। अब नहीं होगा, अब आपको यहाँ पे जाके कंट्रोल T से मूव कर सकते हो। ये भी बाद में भी फायदा है, अगर आप कल परसों डिसाइड करते हो कि ये जो आपने एक लेयर के ऊपर फिलिंग की थी सिलेक्शन करके, उसको मूव करना हो, तो कंट्रोल T, या आप एडिट में चले जाओ, और एडिट में जाके यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल T। और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये देखो फ्लिप हो गया, देख रहे हो, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री रोटेट, सब कुछ कर सकते हो। ये मैं इंशाल्लाह आपको अलग से बताऊंगा ऑप्शन, फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, कि आज आपको ये मैं बता रहा हूं कि आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना है। गो विद दिस टूल एलिप्टिकल। अगर आपने इसको एलिप्टिकल सिलेक्शन यहाँ पे बनानी है फ्रेम में, नई लेयर बना लो, ताकि डिस्टर्बेंस अगर वो फील करो, डिलीट कर दो, लेयर को ही खत्म कर दो। ये देखो, ये मैंने एक राउंड शेप बनाई। आप कह रहे हो इस तरह के राउंड सिलेक्शंस ऑटोमेटिक क्रिएट हों, उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके फिक्स साइज कर देना है। और कितने बाय कितने इंच, 1 बाय 1 इंच की, ये देखो, चेक करना, ऐड करना है, यस, ये देखो। अच्छा, फिक्स रेशियो मैंने कर दिया, दोबारा से कर लेते हैं। मैंने फिक्स रेशियो कर दिया ना, साइज कर दो, ये लो, 1 बाय 1 इंच का लगा दूं यहाँ पे सर्कल्स पूरे फ्रेम में, ये देखो अब लगने लगे हैं। ऐड करना है, यस, ये देखो, 1 2 3 4, जहां जहां लगाओगे ये सिलेक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स। इन सिलेक्शंस के अंदर जो भी दिल करता है आप करो, फिलिंग डालनी है, ब्रश लगाना है। सिलेक्शन जब हो गई है, ब्रश यूज करना है या फिल यूज करना है, आपकी मर्जी। इस पर ब्रश करते हैं, चलें, किस कलर में ब्रश लगाना है। क्या इसको हम वो ना कर दें, क्या बोलते हैं, फेदर, फेदर भी कर लेते हैं, राइट क्लिक, फेदर कर लेते हैं। फेदर कितने, 10 पॉइंट, ओके, 10 पॉइंट ओके। कलर कौन सा, रेड कर दूं, ये लो, ब्रश ऑन कर दिया, ये लो, चेक करो, कंट्रोल D करके डी सेलेक्ट, एंड देन यू कैन सी क्या किया इसने। ये फेदर की वजह से नजर आ रहा है स्पॉट। प्योर रेड तब होता अगर फेदर जीरो होता। ये फेदर क्या करता है, आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, बार बार बोल रहा हूं, फेदर क्या करता है, आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, सिलेक्शंस हो या कुछ भी हो। ये लो, देख रहे हो, हर तरफ यही हो रहा है। और मजे की बात बताऊं, सिलेक्शन जब आप इधर से भी करते हो ना, पॉलीगॉन से, बना के दिखाऊं, ये देखो,
अगर आप इसमें भी फिल करना चाहो ना, फिल कर सकते हो। कोई आपने डिज़ाइंस बनाने हैं, कंट्रोल डी करो, दोबारा से देखो। कोई माउंटेन काइंड ऑफ मैं बना देता हूँ, ये देखो। कोई स्टोरी बुक है, उसमें आपने कोई इस तरह करके डिज़ाइन रेडी करके आपने बुक के अंदर दिखाना है। ये लो, सिलेक्शन की, फेदर कर दूं? फेदर कर देते हैं। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। ओके, फिलिंग कर दूं? एक चीज़ की एहतियात दोबारा, नई लेयर, नई लेयर बना देना, वरना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये लें जी। अब चाहे वो आप पॉलीगोनल ले लो, मैग्नेटिक ले लो, ये लेसर ले लो, ये देखो। राइट क्लिक, फेदर, 10 पॉइंट। ओके, गो विथ फिल, यस। विच कलर? फिल में चले जाओ। अगर तो ये पैटर्न रखने हैं, पैटर्न भी डाल सकते हो। ग्रीन, ये लो। और मजे की बात है, इसको स्ट्रेच करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, ऐसे करके। कभी आपको इस तरह की कोई बुक या पेज या कुछ इस तरह चाहिए, और ये फेदर ने आप देख रहे हो एजेस को सॉफ्ट किया हुआ है, ये 10 पॉइंट्स। इसका मतलब कभी आप पेंट करना चाहो, या आप फिल करना चाहो, और या आप कल को इसका साइज करना चाहो, तो बेस्ट ऑप्शन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन अब आपको किस तरह की चाहिए? राउंड चाहिए, एलिप्टिक चाहिए, ये ले लो। रेक्टेंगुलर स्क्वायर चाहिए, ये ले लो। सिंगल कॉलम सिंगल रो चाहिए, ये ले लो। पॉलीगोनल चाहिए, ये ले लो। इनमें से कोई भी सिलेक्शन आप एक्टिवेट करो, उसमें ब्रश लगाओ, उसमें फिल करो, ये आपकी मर्जी है। एक पेज बनाने के लिए आपको अच्छा एक यहाँ पे टूल है। और जब आपका एक्शन हो जाए, कंट्रोल डी जरूर करो। और आज आपको मैंने ये 4 ऑप्शंस ऊपर वाली ये करवाई हैं। ऑल, टू सिलेक्ट ऑल। डिसलेक्ट इस वक्त भी है, डिसलेक्ट कर दो, ये लो। ये आपका फ्रेम जो ग्रीनरी वाला, ये मैंने यहाँ से। तो कभी आपको इस तरह के पेजेस रेडी करने हो, कोई टाइटल पेजेस हैं, कोई आपके कवर पेजेस हैं, कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, और उसमें आपको इस तरह का कोई एक्शन रिक्वायर्ड हो, तो किस तरह सिलेक्शन से काम ले सकते हो। ये सिलेक्शंस के लिए बहुत ही आपके पास ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, और इसको आपने यूज़ करना है विद दीज टूल्स। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक ब्लैक सा फिल रखना चाह रहा हूँ, ये कॉर्नर पे पूरा ब्लैक सा एक ट्राइंगुलर फिल रखना चाह रहा हूँ, ये देखो। ट्राइंगुलर फिल के लिए मैं पॉलीगोनल ले लेता हूँ, सिलेक्शन ऑन करता हूँ। पहले सिलेक्शन से पहले मैं न्यू लेयर ऑन कर देता हूँ। न्यू लेयर पे देखो मैं क्या करने लगा, पॉलीगोनल। इस वाली ऑप्शन आपको पता है ये स्ट्रेट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, लाइक दिस। क्लिक, 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 और ये क्लोज कर दिया। अब ये मुझे मेरी सिलेक्शन है, इसके अंदर मुझे फिलिंग करनी है, ये लो। ब्रश लगाना है, ब्रश लगा लो, ये लो। ब्लैक कर दूं? ठीक है, ये कॉर्नर देख रहे हो, मैंने ब्लैक उसको पेंट कर दिया। और अगर मैं इसमें एक राउंड शेप में एक सर्कल बनाना चाह रहा हूं, ये लो, ये सर्कल बन गया। सर्कल आपको क्लिक करने पे यहां बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सर्कल बन गया जी जनाब। सर्कल के अंदर पेंट कर देते हैं वाइट को, वाइट को। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, फेदर ऑप्शन से मैं इसको थोड़ा सा करने के बाद फिल कर देते हैं इसमें वाइट, वाइट ही कलर डाल देते हैं जो बैकग्राउंड है इस वक्त। ओके, दोबारा से, जो नीड टू डीसेलेक्ट फर्स्ट, डीसेलेक्ट पहले कर लेना। नई सिलेक्शन मैंने मेक करनी है, ये मैंने सिलेक्शन मेक की। राइट क्लिक करके फेदर को मैंने कुछ
पिक्सल्स करने के बाद इसके अंदर फिलिंग करने लगा हूँ, और फिल में करने लगा हूँ। इसके अंदर वाइट स्पॉट दिखाना है मैंने बैकग्राउंड का। ओके, ये देख रहे हो, एक काइंड ऑफ मून आपको दिख रहा है। कंट्रोल डी कर दो, और थोड़ा सा आपको डिम दिख रहा है फेदर की वजह से। ये फेदर की वजह से आपको डिम दिख रहा है। बाद वक्त आपको पूरा इन्वायरमेंट सेट करना होता है, कोई कार्टूनिक बैनर बनाना है आपने, करेक्ट, डिफरेंट करेक्टर्स का कोई बैनर बनाना है, तो ये इस तरह के बैनर वैनर बनाने के लिए भी आपका एक अच्छा कोई स्टोरी आपने लाइन सेट करनी है, कोई आपने ग्राउंड के ऊपर आपने कार्टूनिक बैनर बनाना है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने ना इस वीक में थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की। मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको, मेरे पास शायद यहाँ पड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने इस वीक का जो थीम है हमारा, वो बैनर बनाना है, कार्टून बैनर बनाना है। मैं एक दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्लाउड ले आओ, ग्राउंड ले आओ। अच्छा, मजे की बात है, ये करेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये करेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, डिजाइन बाय में अपना नाम शाम डाल देना स्टूडेंट्स नीचे। एक और दिखाऊं, एक और देखते हैं। इस तरह का आपने कोई बैनर वैनर बनाना हो, इसमें आपको ये टूल्स बहुत हेल्प करेंगे। सिलेक्शंस, ग्राउंड्स, सरफेसेस, क्लाउड, ये सब कुछ आपको बनाने में ये टूल्स बहुत हेल्प करेंगे। ये देखो, जैसे ये मून बनाया था मैंने, ये हालात सा नजर आ रहा होगा सराउंडिंग में। अब ये कैसे बना? एक आपने मून बनाया, उसके सराउंडिंग में एक बिग, आपने उसकी फेदर ऑप्शन ऑन करके उसको आपने क्रिएट कर दिया। ये तो बनाना कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट लिखना भी मसला नहीं है। ये ग्रास के जो आपको स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, ये आप ब्रशेस में से भी आप लगा सकते हो। मजे की बात है, ये स्ट्रोक्स आपको ब्रशेस में भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे ये ग्रास जैसा ये आपको दिख रही है ना, ये ब्रशेस में भी आपको मिल जाएंगी। ये ब्रश जो मैंने आज आपको यूज़ करना सिखाया है, इसमें ब्रशेस के पैनल भी मिल जाएंगे। ये अगर आपने ग्रीन के ब्रशेस लगाने हैं, ये भी मिल जाएंगे। जिस तरह ये बर्ड्स के ब्रशेस हैं, बर्ड्स भी मिल जाएंगे। ये बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहो, ये बर्ड्स भी मिल जाएंगे जनाब। साइज भी छोटा कर लेना इसका। देखो, ये पैटर्न भी हो सकता है मानूर, और ये ब्रश भी हो सकता है। ये पैटर्न भी हो सकता है, ये ब्रश भी हो सकता है। अगर आपको ये ब्रशेज, बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये जो आपने कार्टून बैनर बनाया है, इसमें जो आपने बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हो स्काई में, ये क्लाउड जो आपके बने हैं, क्या ये हैं क्या? ये शेप्स भी हो सकती हैं, ये ब्रशेस भी हो सकते हैं। और आज मैंने आपको ये ब्रशेस सेटिंग्स, ये देखो, ये दो टूल्स हैं ना बराबर में। एक है ब्रशेस, इसमें ये ब्रश मिल जाते हैं। ये देख रहे हो, ये सारे ब्रशेस हैं। जनरल ब्रशेस में ये ब्रशेस हैं, ड्राई मीडिया में ये ब्रशेस हैं, वेट मीडिया में ये ब्रशेस हैं, बर्ड्स में ये ब्रशेस हैं। अगर आप क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप ब्रश सेटिंग में चले जाओ, और यहां पे इसकी स्पेसिंग बढ़ा के देख लो, ब्रश कौन सा, ये बर्ड कौन सा है। दोबारा देखो, ब्रश में जाओ, यहां से आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके ये स्पेसिंग बढ़ा के देख लो। ये ब्रश के अंडर एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, ये देखो। ये देखो, ये पूरे के पूरे स्ट्रोक्स लगा सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर टॉप पे। साइज छोटा बड़ा कर लेना। साइज छोटा बड़ा मैंने आपको करना सिखा दिया, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से। ये ये सारे लग जाएंगे। और मजे की बात है, ग्रास के ब्रशेस भी हैं। अब आप कहोगे सर वो किधर हैं? वो मैंने आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने आपको एक लेसन में बताया था कि ये जो कस्टम शेप्स हैं उसमें साथ ही आपके पास ये है, ये वेबसाइट है, यहाँ से ब्रशेस डाउनलोड कर लेना। ये देखो, करके दिखाऊं?
ये ब्रशेस हैं, ये पैटर्न्स हैं, ये कस्टम शेप्स हैं, और ये आपके 3 जो चीजें हैं, शेप्स हो गई, शेप्स मैंने आपको बता दी, पैटर्न मैंने आपको समझा दिए, ब्रशेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो। ब्रशेस में चले जाओ, कौन से ब्रशेस चाहिए? ग्रास के ब्रशेस चाहिए, ये लो ग्रास ब्रशेस चाहिए, ब्रशेस सर्च कर लो, ये देख रहे हो, ये ब्रशेस ग्रास के, फ्लावर्स भी होंगे, ग्रास भी होगी, प्लांट्स भी होंगे, ये सारे ब्रशेस हैं। ये डाउनलोड करके दिखाऊं, ये देखो, ये डाउनलोड कर लो, ये आ गया ब्रशेस डाउनलोड में, ये ब्रशेस आ गए। जिस तरह शेप्स डाउनलोड की थी ना, ब्रशेस भी डाउनलोड कर सकते हो, ये लो, ये आ गया जी, ये ब्रशेस। ये आपको यहां पे कैसे लेके आने हैं, ये देखो, मैं न्यू एक कैनवस बना देता हूँ, एनिमल्स, बर्ड्स, स्मोक, जिस तरह का आपको एनवायरनमेंट बनाना है बना सकते हो ब्रशेस का। अब वो ब्रशेस आएंगे किस तरह, वो दिखाता हूं। आपने ब्रश सेटिंग में जाना है, ये कॉर्नर पे जाना है, सॉरी ब्रशेस में जाना है, ब्रशेस में इस कॉर्नर आइकन पे क्लिक करना है, यहां से इंपोर्ट कर लेना। जैसे ये नजर आ रहे हैं ना, जनरल ब्रशेस, ड्राई, बर्ड्स, यहीं पे एक लिस्ट आ जाएगी आपकी, किसकी, अभी जो हमने डाउनलोड की है। क्लाउड चलाना चाहे क्लाउड्स भी आ जाएंगे, क्लाउड के ब्रशेस भी होते हैं, बर्ड्स के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं। अभी मैंने ग्रास के ब्रशेस का है, ग्रास के भी आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पे। पहले डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना, देन इंपोर्ट। कहाँ है? डाउनलोड के फोल्डर में, ये है जी। ABR इसकी एक्सटेंशन होती है, ए आपका एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस, एडोबी ब्रशेस, एडोबी ब्रशेस, ये लो, ये कनेक्ट हो गए, ये देखो आगे, ये देखो अलग अलग ब्रशेस, जो आप कहोगे क्लिक करके यहां ड्रॉ कर देना, ये देखो, 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 ये देखो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर सकते हो, साइड पे करो इसको। साइज छोटा करना है या इसका कलर ग्रीन करना है, ये लो ग्रीन कर दो, डार्क स्टोन में, ये लो, देख रहे हो ब्रशेस लगे, ये लो। इसका मतलब है पूरी सीनरी आप इसकी बना सकते हो, बर्ड्स, एनिमल्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने कार्टूनिक बैनर बनाना है अच्छा सा, एक सीन बनाना है, आपने स्टोरी सेट करनी है, एक इको एनवायरनमेंट बनाना है, जिसमें एनिमल्स भी हों, बर्ड्स भी हों, सन मून भी हों, स्टार्स भी लगे हों, कोई एक आध टेक्स्ट लाइन भी डाल देना, डिजाइन बाय अपना नाम शाम डाल देना। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा रख लेना, विड्थ और हाइट जरा बड़ी रख लेना, एक पूरी सीन एक बनाना, जिस तरह ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये दिखा भी रहा हूँ, ये जिस तरह ये बना हुआ है, कोई अच्छी सी सीनरी बना के, स्टार्स छोटे छोटे आपको ये ट्विंकल करते हुए नजर आए, कोई टेक्स्ट वेक्स लिख देना, अपना नाम शाम लिख देना, ग्रास ब्रशेज, ग्राउंड ब्लैक रखनी है, ब्लू रखनी है, जो आप अच्छी समझो, मून शून बना देना, ये सन सन की या मून की, जो आपको ये स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन है, ये ब्रश लगा हुआ है, ये मतलब की पता ब्रश लगा हुआ है, मैंने एक राउंड ब्रश लगाया है व्हाइट कलर का ओवर ब्लैक ग्राउंड, और ये जो सराउंडिंग में आपको नजर आ रहा है, ये लाइट सा, ये मैंने फेदर किया हुआ है। क्या मैं समझूं कि कुछ बनेगा? कोई ऐसा आप छोटा सा एक टास्क कंप्लीट करोगे जिसमें ब्रशेस का यूज किया हो, जस्ट यू नीड टू स्विच फ्रॉम वन ब्रश टू अनदर फ्रॉम दिस वन, और कलर आप डिसाइड कर लेना, साइज आप डिसाइड कर लेना, ठीक है, साइज छोटा कर लेना। और अगर मैं क्लिक पे ड्रैग करता हूँ ना स्टूडेंट्स,
ये होगा फिर आपको, सर ये क्या है, ये स्पेसिंग है जो कि आपको सेट करनी पड़ेगी। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, स्पेसिंग यहां से सेट होती है, यहां से। अब देखो, देख रहे हो, कलर यहां से सेट होता है, जो भी देना चाहो, ब्राउन, डार्क, ये वो जो भी देना चाहो। तो इसका मतलब है ब्रश है या ब्रश की सेटिंग्स हैं। ये एक तरफ ब्रशेस हैं और साथ में उसके बराबर में क्या है, उसकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग में यहां से मैंने स्पेस सेट करना सिखा रहा हूं, ये स्पेस के लिए होता है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहां से स्पेस ले लेना, और स्पेस लेने के बाद इसको साइड पे कर देना और यहां पे ड्रॉ कर देना। साइज छोटा करना हो, ओपन ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट है आपके पास, समझ रहे हो। कलर सेट करना है, यहां से कर लेना और अटेम्प्ट कर लेना। इसकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग में अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो यहां से कर लेना, उल्टा देगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। चेक कर लो, ये देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई, एक इधर से आने वाले इधर आने वाले। इसका मतलब आपके लिए ये काफी डिटेल है इसके अंदर। ब्रशेस आप यहां से ले लेना, जो भी ब्रश चाहिए स्टाइल यहां से ले लेना। और अगर अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ब्रशेस के स्ट्रोक एक एरिया के अंदर प्ले करने हैं तो एरिया यहां से ले लेना, ऐसे। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, ये चेक करना। और जब कभी कुछ बने, नई लेयर पे बनाओ, इसका नाम रख दो ग्रास लेयर। ये तरीका बता रहा हूं काम करने का, दिस इज ग्रास। इफ यू वांट टू पुट ग्रास हेयर, गो विद ब्रश। और आप चाह रहे हो कि ग्रास सिर्फ एक एरिया के अंदर ही रहे, तो एरिया सेलेक्ट कर लो फिर, ये लो, इतने एरिया से बाहर ना आए ग्रास, सेलेक्ट कर लो। और फिर ग्रास के लिए ब्रश में जाओ और ब्रश का ग्रास ले लो, ब्रश ग्रास का ले लो। ऑन किया, और ऑन करने के बाद जनाब इसको साइड पे किया और यहाँ पे साइज छोटा किया जितना कि चाहिए, कलर यहाँ से बता दिया, और यहाँ पे स्ट्रोक लगा दिया। अगर आप समझे तो ये डेंसिटी इसकी बहुत हाई है, इसको लो कर सकते हो यहाँ से, फासला, सेटिंग्स, स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा दो और यहाँ पे प्ले कर दो, ये देखो थोड़े थोड़े फासले पे आ जाएगा। समझ रहे बात, ये डिपेंड करते हैं आपकी नीड क्या है। और अगर आपने ये काम कर लिया, कंट्रोल डी करो, और कंट्रोल डी करके एक नई लेयर बना लो बर्ड्स की, और बर्ड्स को आप प्ले करना चाह रहे हो विद इन दीज बाउंड्रीज, इससे बाहर नहीं लाना चाह रहे, तो बाउंड्री पहले बना दो, ब्रश को यहां से ऑन करो, यहां से जाओ, जो बर्ड्स उठाने हैं आपने पिक करने हो पिक कर लो, पिक करने के बाद यहाँ स्पेसिंग सेट कर लो, साइड पे करो, साइज छोटा कर लो, यहाँ प्ले कर दो। और अगर आपको इसके कलर्स, ये ग्रीन तो नहीं होंगे ना, जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप कलर ले सकते हो। बर्ड्स भी दिखा दो, कंट्रोल डी करो, डी सेलेक्ट कर दो, ठीक है। और जो फालतू चीज आ गई है, डोंट वरी, अरेजर है आपके पास, अरेजर भी आपके पास अवेलेबल है, ये अरेजर है। और अरेजर का
बी, ब्रश के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, हैं? अरेजर का भी ब्रश के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आप इसको भी फिलहाल जनरली रखना, हार्ड ब्रश, ये लो, खत्म हो गया। कोई फालतू चीज आ जाए तो उसको खत्म भी किया जा सकता है, लाइक दिस, ये देखो, अरेजर। पूरे को खत्म करना है, आधे को करना है, बस लेयर को ऑन कर लेना जिस पे अरेज करना है। समझ रहे बात को? अरेजर, तो इसका मतलब है आपने आज की डेट से दो टूल्स को कनेक्ट कर लो, एक है ब्रश, एक है अरेजर। बाकी ये क्या करता है या इसके अंदर ये बाकी टूल क्या करते हैं ये बताऊंगा आपको। आज आपने ब्रश को और अरेजर को, और जिस लेयर पे करना है उस लेयर को सिलेक्ट करके, और ब्रश जब आप क्लिक करो स्टूडेंट्स, तो ब्रश की सेटिंग जरूर देख लेना कि ब्रश कौन सा चाहिए, साइज या स्पेसिंग क्या चाहिए। क्या आप अपने ब्रश को राउंड भी करना चाह रहे हो, राउंड भी कर सकते हो, ये देखो यहां से। मैं ब्रश को ही ऐसा लेता हूं जिसमें आपको मैं दिखा सकूं, लाइक ये वाला ले लेते हैं दोबारा, जो मेन था। ये देखो, ये हार्ड, सेटिंग में जाओ, ब्रश बिल्कुल इस वक्त गोल शेप का है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये देखो राउंड। लेकिन ब्रश को अगर आप चाहो राउंडनेस इसकी कम कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखो, ये देखो, ब्रश की शेप देखो। ब्रश को आप एंगल भी दे सकते हो, ऐसे। बाल का ना आपको सीनरी के अंदर कुछ लिखना पड़ता है या कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, अच्छा ये एंगल है, ये राउंडनेस है, ये हार्डनेस है, ये स्पेसिंग है, ये फ्लिपिंग है, ये वर्टिकल फ्लिप करना है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, स्पेसिंग बढ़ा दो, ये लो, ये देखो, ये वर्टिकल फ्लिप है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, ये एंगल है, ये राउंडनेस है, गोल कितना चाहिए। अच्छा ये जितना आपने काम किया इधर से भी कर सकते हो, ये देखो, ये डायरेक्शन बदल रहा हूँ ब्रश की, ये राउंडनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देखो, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। और मज़े की बात है, जब कभी इस तरह का स्ट्रोक चाहिए, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कैलीग्राफी करनी है, लाइक दिस, या आपने यहाँ पे जू लिखना है, ये लो, जू। आपको ये क्या हो रहा है, ये असल में आपके ब्रश की स्ट्रोक की वैल्यू आपने जो सेट की है उसकी वजह से हो रहा है। मैं ज़रा इसको क्लीन करके दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, साइज बड़ा कर लेता हूँ ब्रश का, अरेजर का, ताकि जल्दी जल्दी से मैं रिमूव कर दूँ। ये देखो, जब कभी आप ब्रश को लेते हो, ब्रश की सेटिंग लेते हो, यहाँ पे जाके, यहाँ से इसकी स्पेसिंग बड़ी मानी रखती है, ये देखो, ये होगा आपका विदाउट स्पेसिंग, ये विद स्पेसिंग। बाल का तो आपको ऐसे स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं और इस एंगल पे लगाने पड़ते हैं और अपने फ्रेम में लगाने पड़ते हैं, ये देखो, क्लिक किया, इधर आऊं, शेप के साथ क्लिक करने लगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये स्पेसिंग है। अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है ब्रश को जब भी आपने प्ले करना है ब्रश, तो इसकी सेटिंग जरूर देख लेना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये यहाँ से सेट होती है। अगर आप समझ लो कि ऐसा ब्रश लगाना है जिसमें इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आए, अब नजर आएंगे, ये देखो, ये ब्रश है, ये ब्रश का स्ट्रोक है जिसको आपने स्पेसिंग को एडजस्ट किया है, ठीक है। कभी भी आप जब ब्रश के साथ प्ले करो, इसकी सेटिंग को जरूर देख लेना। सेटिंग में फ्लिपिंग रिक्वायर्ड है, एंगल रिक्वायर्ड है, राउंडनेस रिक्वायर्ड है, हार्डनेस रिक्वायर्ड है, स्पेसिंग रिक्वायर्ड है, और किस ब्रश का शेप क्या लिया है, स्पेस कितनी रखनी है, राउंडनेस कितनी रखनी है, ये देखो, ये फ्लैट हो गया, बर्ड भी फ्लैट हो गया, डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लो, फ्लिपिंग करनी है, ये लो, वर्टिकल करनी है, ये लो,
अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसको आज की डेट में स्टडी करना है, ब्रश टू शेप, ये सारी ऑप्शंस हैं, इनको अभी आपने इस्तेमाल करना है, आपकी मर्जी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ब्रश टू शेप की, ब्रश टिप शेप की, ब्रश टिप शेप को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और ब्रश को बस ब्रश इधर से ले लेना, सेटिंग में जाके सिर्फ मैंने ये सेटिंग्स टिप से रेलेवेंट बता रहा हूं बस। टिप की शेप कैसी चाहिए, क्या लिखा हुआ है, ब्रश टिप शेप। साइज, फ्लिपिंग, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस, स्पेसिंग, और इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ब्रश, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता दिया, सिलेक्ट करके कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखा दिया। यू नीड टू प्रिपेयर यू बैनर। अब बैनर के ऊपर आपने थोड़ा सा, आपने जिस थीम पे काम करना है, कार्टूनिक स्टाइल बैनर जो आप बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके आना चाह रहे हो, तो कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे गूगल करके। बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे कैरेक्टर्स ही। कोई अच्छा सा देखना, एक स्टोरी सेट करना है, ग्राउंड के ऊपर बनोगे ना, कोई डायलॉग्स, कोई बबल्स दे के, कोई अच्छा सा कार्टूनिक, मिनियंस कैरेक्टर्स ले आते हैं, ये लो। सारे मौजूद हैं। अच्छे इमेजेस लेने हैं तो यहाँ से टूल्स ऑन कर देना, साइज अच्छा ले देना, लार्ज। इनमें से जो आपको चाहिए कार्टून कैरेक्टर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल कर लेना ना, जस्ट डाउनलोड, जैसे ये, इसको ना सेव भी कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है डाउनलोड, ठीक है। ये मेरे पास जिस तरह मैंने ये डाउनलोड किया है आपके सामने, ये देखो ये डाउनलोड में आ गया, इसको ड्रॉप कर देना अपने, साइज वाइज आप कर लेना जो मुनासिब समझो, जहाँ रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, तो बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया आज, कल मैं मज़ीद इसी को आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा।